हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएस स्पार्क में। और मैं इस बार आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन टॉपिक को बताने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम बार बार ऐसे ही टॉपिक लाएं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। और मैं एक दावा करता हूँ कि आगामी एग्जाम में इन टॉपिक से जरूर कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। आज हम ज्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है नोबेल पुरस्कार 2018। हम नोबेल पुरस्कार जानने से पहले हम इसका इतिहास जान लें कि नोबेल पुरस्कार है क्या और किस व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है बार बार। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल का नाम सबने सुना होगा, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट के बारे में आप जानते हैं, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया। 1901 में ये प्राइज देना शुरू किया गया। 1896 में जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक न्यास बना करके, ट्रस्ट बना करके स्वीडिश संस्था को दान कर दिया। और इस दान के माध्यम से ही हर वर्ष नोबेल प्राइज विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आपको बार बार नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनको हम एक क्रम में जान लें। पहला मिलता है मेडिकल साइंस, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है। किसमें दिया जाता है मित्रों? चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा मिलता है रसायन में, तीसरा मिलता है भौतिक विज्ञान में, चौथा मिलता है शांति के क्षेत्र में, पांचवा मिलता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और छठवां मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। चलिए हम एक बार इनको धीमे धीमे जान लें कि आखिर इस बार 2018 में ये प्राइज मिले किसको है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान में किन लोगों को नोबेल प्राइज मिले हैं। तो पहला नाम आता है जेम्स पी एलिसन, जेम्स पी एलिसन, और दूसरे हैं तासुकु होंजो। देखिए मित्रों, वो सारी चीजें आपको यहाँ जाननी होंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेम्स पी एलिसन और तासुकु होंजो, इन दोनों को ही मेडिकल साइंस में नोबेल प्राइज दिया गया 2018 का। घोषणा हुई है इनकी। जेम्स पी एलिसन अमेरिका के रहने वाले हैं और तासुकु होंजो जापान के निवासी हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इन्होंने क्या किया जिस वजह से इनको मेडिकल साइंस में नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई है। मेडिकल साइंस में इन्होंने इम्यून चेक पॉइंट थ्योरी की इजाद की। इन्होंने इम्यून चेक पॉइंट थ्योरी की इजाद की, जिसकी वजह से इनको इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। देखिए, इम्यून चेक थ्योरी होती क्या है आप जान लें। ये इसलिए महत्वपूर्ण है जानना क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको किस क्षेत्र में क्या ढूंढा इन्होंने जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। देखिए, इम्यून सिस्टम होता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। हर व्यक्ति के शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जो रोगों से लड़ता है। हमारा शरीर, मानव शरीर, दो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को बनाती हैं। और ऐसी बीमारी, ये जो कैंसर की बीमारी जब ये फैलती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और उसको बचाया जाना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है कि कैंसर के इलाज के लिए कौन सी थेरेपी यूज की जाती है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास जो थेरेपी है वो पहली कैंसर की चिकित्सा के लिए रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और तीसरी होती है सर्जरी। इन तीन माध्यम से आज वर्तमान समय में हम कैंसर का इलाज करते हैं। लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, अगर एक बार इनका इलाज हो जाए और दोबारा से अगर यही बीमारी दोबारा व्यक्ति के शरीर में आती है तो ये सेल्स और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और इन पर नियंत्रण पाना बेहद ही मुश्किल होता है। एक प्रोटीन खोजा है जेम्स पी एलिसन और तासुकु होंजो ने, जिसका नाम है PD-1 प्रोटीन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सा प्रोटीन है? PD-1 प्रोटीन, PD-1 प्रोटीन। देखिए मित्रों, ये आप ध्यान रखिएगा, PD-1 प्रोटीन खोजा है इन्होंने। इस प्रोटीन से क्या होता है, ये कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, इम्यून थेरेपी खोज ली, जिसकी वजह से ये PD-1 प्रोटीन का निर्माण होना कम हो जाएगा और ये क्या होगा, कैंसर के लिए एक नया रास्ता खुल गया। तो अब कैंसर के इलाज के लिए इन्होंने इम्यून थेरेपी भी खोज निकाली है। इस थेरेपी का क्या नाम है? इम्यून थेरेपी। तो दोस्तों, मेडिकल साइंस में जेम्स पी एलिसन और तासुकु होंजो, इन दोनों को जो प्राइज मिला है इम्यून थेरेपी खोजने के लिए मिला है।
ठीक है, ये कैंसर से लड़ने में व्यक्तियों की मदद करेगा। दूसरी तरफ हम चलते हैं भौतिक। भौतिक में इस बार किसको मिला है? भौतिक विज्ञान में इस बार मिला है आर्थर अश्किन को। पहले है आर्थर अश्किन, दूसरे हैं जेरार्ड मोरो, दूसरे हैं जेरार्ड मोरो, तीसरे हैं डोना स्ट्रिकलैंड, तीसरी है डोना स्ट्रिकलैंड। देखिए, पहले है आर्थर अश्किन जो अमेरिका के हैं, जेरार्ड मोरो जो फ्रांस के रहने वाले हैं, और तीसरे हैं डोना स्ट्रिकलैंड जो कनाडा की है। इन्होंने भौतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया और लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में क्या किया है? इन्हें क्यों मिला है? लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में अध्ययन किया और इन्होंने योगदान दिया लेजर फिजिक्स। अब क्या किया इन्होंने ये भी जान लें हम। देखिए, लेजर बीम और बल्ब दोनों को आप देखते हैं रोज अपने जीवन में, इनको बार बार देखा जाता है। बल्ब की रोशनी फैल जाती है और लेजर की एक तारतम्यता से जाती है, सीधी लाइन में जाती है। इन्होंने जो चीज खोजी इसके माध्यम से, देखिए ये जो आर्थर अश्किन है, इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिसके माध्यम से अब लेजर बीम के माध्यम से छोटे अणु और परमाणु को भी पकड़ा जा सकता है। आर्थर अश्किन ने जब ये आविष्कार किया तो जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड ने ये खोजा कि जब छोटा अणु और परमाणु लेजर बीम के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, और इन्होंने आर्थर अश्किन ने एक चीज और बताई कि लेजर बीम के माध्यम से वस्तुओं को जलाया भी जा सकता है। तो जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड ने जो चीज खोजी, जो चीज बनाई, उसका नाम रखा चिप्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन, उसका नाम रखा चिप्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन। इन दोनों ने एक और आविष्कार किया, इसका नाम है चिप्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन। ये क्या करता है? ये लेजर बीम की इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकता है। ये लेजर बीम की इंटेंसिटी को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। इन दोनों चीजों के माध्यम से अब क्या हो जाएगा? लेजर बीम की जो हम इंटेंसिटी है उसको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और अब उस लेजर बीम के माध्यम से हम पानी उबाल सकते हैं किसी भी ऐसी चीज में जो प्लास्टिक की हो। यानी अब वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? एक प्लास्टिक की बोतल में पानी गर्म कर सकते हैं, वो भी बिना उसे पिघलाए हुए या जलाए हुए। हम एक प्लास्टिक की बोतल में भी अब पानी गर्म कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी का, इस आविष्कार का आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग में काफी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो भौतिक का नोबेल जो मिला है आर्थर अश्किन को मिला है, जेरार्ड मोरो को मिला है और डोना स्ट्रिकलैंड को मिला है। आर्थर अश्किन अमेरिका के रहने वाले हैं, जेरार्ड मोरो फ्रांस के रहने वाले हैं और डोना स्ट्रिकलैंड कनाडा के रहने वाले हैं। अब हम तीसरे प्राइज की तरफ चलते हैं जो है रसायन शास्त्र के लिए। रसायन शास्त्र में जो प्राइज इस बार मिला है 2018 में घोषणा की गई है इनकी, वो है फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी प्रिंटर। फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी प्रिंटर। देखिए, फ्रांसिस अर्नोल्ड और जॉर्ज स्मिथ ये दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं और ग्रेगरी प्रिंटर ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अब इनको क्यों मिला, रसायन क्षेत्र में इनको क्यों दिया गया, ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। डायरेक्ट इवोल्यूशन एंड फेज डिस्प्ले की खोज की इन्होंने, डायरेक्ट इवोल्यूशन एंड फेज डिस्प्ले की इन्होंने खोज की। अब ये होता क्या? देखिए, अब इस चीज को समझने के लिए हमें डार्विन के पास जाना पड़ेगा। डार्विन के पास जब हम जाएंगे तो हम डार्विन की थ्योरी देखेंगे। डार्विन की थ्योरी में बताया गया है कि मनुष्य का जीन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और हजारों वर्षों बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब एक नई स्पीशीज जन्म ले लेती है। ठीक, तो जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नई चीज उसमें जोड़ दी है, इसका नाम रखा है डायरेक्ट इवोल्यूशन एंड फेज डिस्प्ले। इस तकनीक के माध्यम से हम जो जीन का स्थानांतरण की प्रोसेस है जो हजारों सालों में होती थी, अब वो इस प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है इस तकनीक के माध्यम से। और जब ये प्रोसेस बढ़ जाएगी और तो ये जो परिवर्तन हजारों सालों में होना था ये तुरंत हो सकता है और इसके माध्यम से बॉडी में नए एंजाइम बनाए जा सकते हैं, नए प्रोटीन डेवलप किए जा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में कई ढेर सारी बीमारी और आनुवंशिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं शांति का नोबेल। शांति का नोबेल की जो घोषणा हुई है इस बार हुई है दो लोगों को। एक है नादिया मुराद जो इराक की रहने वाली है और दूसरे हैं डेनिस मुकवेज। पहली है नादिया मुराद और दूसरी है डेनिस मुकवेज।
नादिया मुराद इराक की रहने वाली है और डेनिस मुकवेज अफ्रीकी राज्य के कांगो गणराज्य के रहने वाले हैं पेशे से। ये एक डॉक्टर है। हम दोनों के बारे में देख लेते हैं ये करते क्या है। नादिया मुराद के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, नादिया मुराद 2006 में यूएनओ की गुडविल एम्बेसडर रही हैं। कौन रही है? 2016 में यूएनओ की गुडविल एम्बेसडर रही है नादिया मुराद, और ये इराक की पहली महिला है जिनको इस बार नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पहली इराक की महिला है जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। ठीक, अब दूसरी तरफ हम आते हैं डेनिस मुकवेज। ये कांगो गणराज्य के रहने वाले हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, और इनका दूसरा नाम है, इनको मिरेकल डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। डेनिस मुकवेज को मिरेकल यानी चमत्कारिक डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों को मिला क्यों? देखिए, नादिया मुराद ने जो यौन हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनकी मदद की। नादिया मुराद को मिला है शांति का नोबेल यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिए, उनका पुनर्वास स्थापित करवाने के लिए, और डेनिस मुकवेज ने यौन हिंसा से पीड़ित हुई महिलाओं का इलाज किया। इन दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में काफी काम किए और इस वजह से 2018 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2018 के नोबेल की जो घोषणा की गई है वो किन किन को की गई है? देखिए, पहले शख्स हैं विलियम डी नार्डहास और दूसरे हैं पाल एम रोमर। पहले है विलियम डी नार्डहास और दूसरे हैं पाल एम रोमर। ये दोनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। कहां के हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं, और ये दोनों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दिया। ये दोनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर विलियम डी नार्डहास के बारे में जान ले। इनको एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मित्रों, इसको लिख ले आप, ये पूछा जा सकता है। विलियम डी नार्डहास, इनको जलवायु परिवर्तन इकोनॉमिक का पितामह बोला गया है। क्या बोला गया है? विलियम डी नार्डहास को जलवायु परिवर्तन इकोनॉमिक का पितामह बोला गया है। और ये जो पाल एम रोमर है दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है, विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है। इन दोनों ने ही जलवायु परिवर्तन में एक ऐसी तकनीक खोजी है जो देशों के विकास के साथ साथ जलवायु में होने वाले परिवर्तन को रोक देगा। देखिए, आज सारा विश्व ग्लोबल चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन देश विकास भी करना चाहते हैं। तो इन्होंने उन सारे सवालों का जवाब अपनी रिसर्च में दिया है कि कैसे कोई देश बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए भी विकास दर कायम रख सकता है। अब देखिए, अर्थशास्त्र में किसको मिला है? विलियम डी नार्डहास, पाल एम रोमर। अब हम बात करते हैं साहित्य। देखिए मित्रों, ये जो सवाल है ये आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य का नोबेल 2018 में किसको मिला? तो जान ले, इस बार साहित्य का नोबेल किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। कारण क्या है कि जो नोबेल कमेटी होती है उसमें 18 मेंबर होते हैं मित्रों, और उस 18 मेंबर में एक मेंबर है कैटरीना फ्रास्टोसन। इनके ऊपर इनके पति है जीन क्लोड। साहित्य के नोबेल का ना दिए जाने का कारण है कैटरीना फ्रास्टोसन के पति जीन क्लोड, इन पर रेप का आरोप लगा और 2 वर्ष की सजा हुई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इन पर एक और आरोप लगा कि इन्होंने 7 बार नोबेल प्राइज विजेताओं के नाम लीक किए, और इस वजह से जब तक ये विवाद नहीं निपट जाएगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाएगा। तो मित्रों, साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष कोई भी प्राइज नहीं दिया गया है। अब देखिए, ये सारे पुरस्कार आपसे 100% एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और आप अगर सफलता अर्जित करने चाहते हैं तो इनको लिख ले, कहीं अच्छे से पढ़ लें इनको, और हमारे साथ बने रहें। इसी तरह के और वीडियो हम लाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर पाए और एक इतिहास बना पाए। तो मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।